डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन का और उसकी एक टाइप हो गई थी। अब हम नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा और दो p के होंगे। द प्रोसेस इन विच वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल और इंटरमिक्स टू मेक न्यू थ्री इक्वलेंट, सॉरी इधर आएगा थ्री इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। थ्री इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन पे हम आते हैं या इसकी एग्जांपल जब हम करते हैं तो इसकी एग्जांपल है BF3 और इथीन और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इनमें से दो पहले मैं करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर की तरह, पिछले लेक्चर की तरह एक जो फॉर्मल्डिहाइड है वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं इथीन, ठीक है, क्योंकि इथीन में कार्बन पहले हम कर चुके हैं। तो इथीन में कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो देखिए कार्बन की जब हम इथीन की बात करते हैं CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो 1s2, ठीक है, 2s2 और 2px1, 2py1, 2pz0, ठीक है। तो ये इसका वैलेंस शेल है। तो मैं इसकी डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट लिख सकता हूँ क्योंकि पहले मैंने लिख चुका हूँ। आपके पास आ जाएगा 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, ठीक है। ये इसकी सॉरी एक्साइटेड स्टेट मैंने डायरेक्ट लिखी है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जब ये और ये बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जो ये एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता ये है कि इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। क्या रहता है? अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। हाइब्रिड स्टेट में जो बॉन्ड बनते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2s और 2p जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं, 2px और 2py, ठीक है। तो इसको अभी हम साथ लिख देते हैं कि ये क्या रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप इसकी शेप बनाएं, आप यहाँ पे ले आए, ये आपके पास ये 2s हो गया, ये आपके पास 2px हो गया, ये 2px और ये आपके पास 2py हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपके पास अभी मैंने यहाँ पे 2pz नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा कि वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, ये हाइब्रिड स्टेट वाले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी sp2 की शेप इस तरह से बनेगी, आपके पास ट्राइगोनल शेप बनती है 120 के एंगल के हिसाब से, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हर एक कार्बन की इस तरह की हाइब्रिड स्टेट बनेगी। अब आपके पास अब एक ये कार्बन है, उसकी एक लोब ये आ रहा है, दूसरा लोब ये आ रहा है और तीसरा लोब ये आ रहा है, ठीक है। अब ये कार्बन है, ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये दूसरा लोब है और ये इसका। अब आपको पता है कि H के साथ जो इसने ओवरलैपिंग करनी है वो S ऑर्बिटल के साथ करनी है। ये इधर ओवरलैपिंग कर लेगा H के साथ, ठीक है, और ये यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब आपको पता है कि इसके पास एक 2pz बाकी है जो साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ठीक है। और पिछले लेक्चर VBT में मैंने आपको बताया था कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो sp2 इथीन के अंदर इस तरह से शो होती है कि ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसका जो 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल इसके अंदर शो करते हैं, जो आपके पास कौन सी एग्जांपल मैंने बताई आपको, BF3, ठीक है। आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल है।
तो यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो बोरान है। बोरान का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, B5। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, उसके बाद है 2s2, तो आपके पास 2px1 और उसके पास 2py0 और 2pz0, ठीक है। तो अब आप देखें, आपको ये भी बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। अगर इसको देखें तो इसका हाफ फील्ड एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो 2px में है। अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए B को, लेकिन बोरॉन जो है उसकी वैलेंसी जो है वो ट्राईवैलेंट है, वो 3 बॉन्ड बनाता है। वो इसी तरह बनाता है कि जब ये बॉन्ड बनाता है एनर्जी रिलीज होती है या सिस्टम की अपनी एनर्जी भी होती है या हम हीट दे रहे होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका यहाँ से ट्रांसफ़र होकर अगले में जाता है, तो इसके 3 हाफ फील्ड हो जाते हैं, यानी कि इसकी ये वाली सिचुएशन बन जाती है 2s1, 2px1 और 2py1, ठीक है। तो ये इसके 3 हाफ फील्ड आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जब एक बॉन्ड बनता है इससे एनर्जी रिलीज होती है, 2s एब्जॉर्ब करता है और आगे इलेक्ट्रॉन 2s से 2py में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। या क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है और बॉन्डिंग में हम भी एनर्जी दे रहे होते हैं, हीट मिलती है, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बोरॉन के ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट में। ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, ठीक हो गया। तो आपके पास ये आ जाएगा 2s, ये उसका आ जाएगा 2px, ठीक हो गया, और ये उसके पास आ जाएगा 2py, ठीक है। तो आपके पास किस तरह की शेप बनेगी, ये ट्राइगोनल शेप बनेगी 120 के एंगल के हिसाब से, ठीक है, sp2। अब यहाँ पे फ्लोरीन है जो ओवरलैपिंग के लिए आएगा, और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा, क्या आएगा, ये जगह नहीं है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोरॉन है, ठीक है, इसका ये ओवरलैप कर रहा है, ये है, ये ऑर्बिटल है। तो अब फ्लोरीन का जो ओवरलैपिंग के लिए आएगा बेटा, वो आपके पास p ऑर्बिटल आएगा, ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ये, ठीक है। ये आपके पास फ्लोरीन है, ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ये ऐसे, ये f है, ये आपके पास ये इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। तो आपके पास इस B की जो और हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और ये p ओवरलैपिंग कर रहा है फ्लोरीन के साथ, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई किसकी, आपके पास sp2 की, ठीक है। बाकी मैंने आपको HCHO फॉर्मल्डिहाइड का मैंने आपको कहा कि ये आपका होमवर्क है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आते हैं किसके बाद, sp हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। sp में एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, तो टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। द प्रोसेस इन विच 1 s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स टू मेक न्यू इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आपके पास है एसिटाइलिन, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, इथाइन, ठीक है बेटा, क्या चीज़, इथाइन। और बेरिलियम क्लोराइड और HCN मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको आप कर लेना। CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आपको तीसरी एग्जांपल मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें। तो पहले हम HCN को एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ठीक है। HCN में देखें आपके पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0, ठीक है। तो अब इसकी मैं ग्राउंड स्टेट नीचे लेके आता हूँ बेटा, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0, ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट जो होती है वो लोअर एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब ये 2 बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है 2s वाला किसमें, 2pz में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में। तो आपके पास आ जाएगा 2s, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो ये आपके पास कौन सी स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी, क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ भी ये है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ s और p जो है वो हाइब्रिड स्टेट में आएंगे। ये 2 जो हैं 2py और 2pz, ठीक है, ये क्या रहेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, क्या रहेंगे,
अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ठीक है। तो इनको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आपके पास 2s आ गया और ये आपके पास 2px आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी जो शेप बनेगी वो इस तरह की लीनियर शेप बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? ये sp हाइब्रिड स्टेट है, लीनियर, ठीक है। आप इसके लोब ठीक है, sp शेप बनेगी। तो अब आप इसको चेक कर लें, ये आपके पास एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये एक का लोब हो गया, ये उसका दूसरा लोब हो गया, ठीक है। ये इस तरह हेड टू हेड। अब ये इधर H के साथ ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन वाली स्टेट बन गई है, ठीक है। अब ये उसके वो ऑर्बिटल आएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। ये इसका Z आ गया, ठीक है, ये इसका Y आ गया। अब यहाँ पे Y ओवरलैप करेंगे, पाई बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे Z साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, पाई करेंगे। तो हमेशा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। अब इस कार्बन की क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp। इस कार्बन की क्या है? sp। तो ये sp ओवरलैपिंग हो रही है, और ये sp-s ओवरलैपिंग है, और ये भी sp-s ओवरलैपिंग है। तो नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, बड़ी आसान, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? Be, ठीक है। बेरिलियम का ज्यादा जो हाइब्रिडाइजेशन की वो है, हाइब्रिडाइजेशन जिन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करती है, बोरान की ट्राईवैलेंसी को एक्सप्लेन करती है, और बेरिलियम की डाईवैलेंसी को एक्सप्लेन करती है। क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कार्बन डाईवैलेंट है, लेकिन वो वैलेंसी टेट्रावैलेंसी शो करता है, और बेरिलियम को देखें तो ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2, ये तो कंप्लीटली फील्ड है, इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड जब बनाता है, अब देखें अब ये कैसे रिएक्शन करता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पीछे तो चलो बॉन्ड बन रहे थे, एनर्जी रिलीज होती, यहाँ से कहाँ से एनर्जी आती है? तो ज़ाहिर बात है हम Be प्लस Cl2 को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो सिस्टम की अपनी एनर्जी भी होती है, ठीक है, या हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जो हीट Be को मिलती है, और Be के ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे 2px 2py और 2pz में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको हीट मिलेगी 2s2 को, तो इसके इलेक्ट्रॉन आगे 2px में जाएंगे, ठीक है। 2px मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 2py और 2pz में तो जाएंगे नहीं। 2px का इलेक्ट्रॉन 2px में शिफ्ट हो जाता है जब इसको हीट मिलेगी या सिस्टम की अपनी एनर्जी होगी। ज़ाहिर बात है आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि रिएक्शन कब होते हैं, जब एलिमेंट रिएक्ट कब करते हैं? जब वो अनस्टेबल होते हैं। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जब वो रिएक्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है उनके पास सिस्टम की एनर्जी होती है, वो अपने आप को स्टेबलाइज भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी? आपके पास ये 2s आ जाएगा और ये 2px1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये 2s और उसके बाद आपके पास ये 2px आ जाएगा, ठीक है। ये 2px हो गया, ये 2s हो गया। तो ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी कैसे आएगी? ये आपके पास हाइब्रिड, तो लीनियर शेप बनेगी इस तरह की, ठीक है। ये आपके पास लीनियर शेप आ जाएगी, ये sp। अब ये आपके पास Be है, इसका ये लोब आ गया, ये दूसरा लोब आ गया। अब ये क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, और क्लोरीन का ओवरलैपिंग के लिए जो आएगा वो P आएगा। क्या आएगा? P आएगा। तो आपके पास ये आपके पास क्लोरीन है, ये इसका P आ गया, ठीक है, ये इसका P आ गया। ये ख्याल रखना है कि अक्सर मैं स्टूडेंट को चेक करता हूँ तो वो क्लोरीन का भी s स्फेरिकल ऑर्बिटल इधर शो कर देते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि इधर तो H था तो तब मैं स्फेरिकल शो कर रहा था। इधर क्लोरीन है, आपने इस तरह डम्बल जो है ना उसका लोब बनाना है, क्योंकि p ऑर्बिटल आ रहा है। इधर भी आप अक्सर इस तरह करते हैं फ्लोरीन के केस में। तो ये आपके पास ये HCN वाली एग्जांपल, CO2 वाली एग्जांपल ये आपने खुद करनी है। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एंड को पहुंची है, ठीक हो गया, ओके।